कर रहे हैं। ये आपका न्यू वेब का है 37 यूनिट आप है ये और 49 नंबर पेज है इसका। वेयर आर द क्रिकेट प्लेड फर्स्ट, सबसे पहले क्रिकेट कहाँ खेला गया? टिक द करेक्ट आंसर है इंग्लैंड में। हु वाज द फर्स्ट क्रिकेटर टू स्कोर 10,000 रन एंड टेक 100 कैचेस इन द टेस्ट मैचेस? तो कौन थे जो कि पहले क्रिकेटर जिन्होंने 10,000 रन स्कोर किए और 100 कैचेस लिए टेस्ट मैचेस में? तो सुनील गावस्कर। हु आर द फर्स्ट इंडियन टू स्कोर ए सेंचुरी इन द टेस्ट क्रिकेट? टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी किसने की थी अपनी? तो लाला अमरनाथ। विच प्लेयर वाज द फर्स्ट टू स्कोर 500 रन इन वनडे क्रिकेट? विवियन रिचर्ड। विच इंडियन क्रिकेटर इज नोन एज भज्जी? हरभजन सिंह को भज्जी के नाम से जानते हैं। वेन वाज द फर्स्ट वनडे क्रिकेट सीरीज हेल्ड इन इंडिया? 1981 में हुई थी ये। यहाँ पे पिक्चर्स भी दी है। कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, हरभजन सिंह, सुनील गावस्कर। व्हेन डिड इंडिया विन देयर फर्स्ट वर्ल्ड कप? 1983। डॉन ब्रैडमैन इज अ क्रिकेटर हु प्लेड फॉर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं। हु वाज द हु वन द वर्ल्ड कप ऑफ 1999? ऑस्ट्रेलिया। हु वन द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2006? ऑस्ट्रेलिया। स्टेडियम, यहाँ पे स्टेडियम है द क्रिकेट स्टेडियम एट कोलकाता, कोलकाता का स्टेडियम का नाम है ईडन गार्डन। चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है? बेंगलुरु में है। द लार्जेस्ट गोल्फ फैसिलिटी इन द वर्ल्ड इज मिशन हिल, सहना, चाइना। ठीक है। द लार्जेस्ट इंडोर स्टेडियम इन इंडिया? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। 5 मोहाली स्टेडियम फेमस फॉर क्रिकेट इज इन पंजाब, पंजाब में है। 6 द वेन्यू ऑफ 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स बॉक्सिंग इवेंट वाज स्कॉटिश एग्जीबिशन। 7 ब्लैक हीथ इज इंग्लैंड इज फेमस फॉर रग्बी फुटबॉल। 8 शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम रायपुर में है। शिवाजी स्टेडियम किसके लिए फेमस है? हॉकी के लिए। 10 ऐशबाग स्टेडियम विथ सीटिंग कैपेसिटी 10,000 लोग वहाँ पे बैठ सकते हैं, भोपाल में है। ईडन गार्डन, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, मोहाली स्टेडियम पिक्चर्स हैं यहाँ पे। अगला है इंडियन मार्शल आर्ट। मोस्ट ऑफ द इंडियन मार्शल आर्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एंशिएंट वार स्किल। तो पुरानी जो युद्ध कौशल से कई सारे इंडियन मार्शल आर्ट आए हैं। दे आर एसेंशली यूज फॉर डिफेंस, डिफेंस के लिए यूज़ किया जाता है, अपने बचाव के लिए। टेक ए लुक आउट द फॉलोइंग अमेजिंग इंडियन मार्शल आर्ट। तो यहाँ कुछ मार्शल आर्ट है। इट इज़ अ पॉपुलर मार्शल आर्ट ऑफ केरला विच इज नोन एज मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट। तो ये पॉपुलर आर्ट है, केरला से है, सबके मदर ऑफ मार्शल आर्ट माना जाता है। सम फॉर्म्स ऑफ द मार्शल आर्ट यूज नो वेपन एट ऑल। तो कुछ ऐसे जिनमें कि कोई वेपन यूज़ नहीं होता है। दिस आर्ट फ्रॉम वाज टेकन फ्रॉम इंडिया टू चाइना एंड देन टू जापान बाय बुद्धिस्ट। तो यह आर्ट चाइना और जापान में भी लेके जाया गया बुद्धिस्ट मॉन्क्स के द्वारा। ये था कलियारियप्पट्टू पयट्टू, है ना, कलारियप्पट्टू। इट इज़ द फेमस मार्शल आर्ट ऑफ मणिपुर, मणिपुर का इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट मार्शल आर्ट, बहुत ही प्राचीन मार्शल आर्ट है। स्किल्स देन फोर्स स्किल्स के ऊपर है। यूज द स्वॉर्ड और शील्ड यूज़ की जाती है इसमें। ठीक है। द विक्टर इज द वन हु स्कोर द मैक्सिमम पॉइंट, चेबी गडा। इट इज़ ओरिजिनल ट्रेडिशनल मार्शल ऑफ तमिलनाडु का है। स्टाफ फाइटिंग, बहुत सारे लोग एक साथ फाइटिंग करते हैं। दिस आर इन्वॉल्व ब्यूटीफुल सोल फ्लोइंग टेक्निक, कई सारी टेक्निक्स है इसमें। कंट्रोल, योगा जैसे होते हैं, फिजिकल कंट्रोल। सिलाबम ही है। इट इज़ ए हिस्टोरिकल मार्शल आर्ट ऑफ द सिख का हिस्टोरिकल मार्शल आर्ट है। वेरी बेसिक प्रैक्टिकल मार्शल आर्ट इन द आर्ट ऑफ रनिंग 18 डिफरेंट अलग तरह के औजार यूज होते हैं। इट इज़ गटका। ओके। स्टार किड्स में यहाँ पे देखो, नेम द स्टार किड हु मेड अ मार्क। तो महमूद एक्टर थे, उनके बेटे सिंगर है लकी अली। नूतन एक्ट्रेस, उनके बेटे भी एक्टर हैं मोहनीश बहल। सलीम खान स्क्रिप्ट राइटर थे, सलमान खान एक्टर है, उनके बेटे हैं। 4 सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त एक्टर हैं। 5 धर्मेंद्र एक्टर है, सनील देओल भी एक्टर है। 6 तनुजा काजोल दोनों एक्टर हैं।
7 किशोर कुमार एक्टर है सिंगर है, अमित कुमार सिंगर है। 8 एस डी बर्मन म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर, आर डी बर्मन भी सेम म्यूजिक डायरेक्टर एंड सिंगर थे। 9 राज कपूर एक्टर डायरेक्टर, ऋषि कपूर एक्टर डायरेक्टर, इधर चाइल्ड के नाम है फादर या मदर, उधर चाइल्ड है ना। 10 रणधीर कपूर एक्टर डायरेक्टर थे और करीना कपूर उनकी डॉटर है, वो एक्ट्रेस है। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स है जैसे आप खुद ही पहचान सकते हो, रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, आमिर खान, सलमान खान, कंगना रनौत, ऐश्वर्या राय, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा। यहाँ पे है पीपल एसोसिएटेड विथ म्यूजिक, म्यूजिक प्ले जो करते हैं। द मिस्टिक्स ऑफ इंडियन म्यूजिक हैज invariably drawn people from various part of the world. It has many branches but all of its branches only from the Vedas. तो हर ब्रांच इसकी वेदास से निकली हुई है। तो अलग अलग देशों तक हमारा म्यूजिक पहुंचा है दुनिया में। तो यहाँ पे हम कुछ कंपोजर्स और म्यूजिशियन दिए हैं, इनको पहचानना है हमको। अमजद अली खान सरोद बजाते हैं, उस्ताद अल्लाह रखा तबला, हरिप्रसाद फ्लूट बांसुरी, टी एन कृष्णन वायलिन बजा रहे हैं यहाँ पे, एंड जगजीत सिंह गजल गायक है, एंड तरुण भट्टाचार्य संतूर। ठीक, मैं द क्लासिकल डांस विद द स्टेट। तो यहाँ पे 1 के साथ हमने ओडिसी ओडिशा में होता है, कथक नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, मणिपुरी मणिपुर में होता है मणिपुरी डांस, कथकली केरला में। ठीक, यहाँ पे लिखा है यक्षगंधा इज फेमस डांस फॉर्म मैसूर कर्नाटक। म्यूजिक डायलॉग एक्टिंग सब चीज़ें होती है इसमें। ओके, डांसेस अराउंड द वर्ल्ड, डांसेस जो होते हैं पूरी दुनिया के यहाँ पे दिए हैं। जुलू डांस साउथ अफ्रीका का है, कालुकी डांस जापान का है, ठीक है। हवाइन डांस हवाइन का है, थाई डांस थाई का है, बफेलो डांस नॉर्थ अमेरिकन प्लेन्स एंड यहाँ पे कबूकी डांस था, ये कबूकी डांस जापान से है, एंड बफेलो डांस नॉर्थ अमेरिकन, मणिपुरी डांस इंडिया, ठीक है, मणिपुर इंडिया। ओके, यहाँ पे और कुछ टेस्ट पेपर दिया है ना, यहाँ पे मैंने कर दिया। एंटीपोलियो वैक्सीन किसने बनाए थे? जोनास सैल्क, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डीडीटी पॉल मुलर, टेलीविजन जॉन लॉजी बैड, विटामिन कैसिमिर फंक ने, तो मास्टर ग्लैंड क्या है? पेस्चुरी। नंबर ऑफ बोन्स 206, नंबर ऑफ रिब्स कितने हैं? 3 नंबर कहाँ लिखा है? 24 है। नंबर ऑफ टीथ 32, हार्ट बीट होता है 60 to 100 टाइम्स इन ए मिनट। ट्रू फॉर हिंदू वर्शिप इन ए टेम्पल, ट्रू। जहांगीर वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ अकबर, फॉल्स। तो फॉलोअर्स ऑफ जैनिज्म, जूस कहते हैं उनको, फॉल्स। समुद्रगुप्त इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया, ट्रू। द रिलीजियस बुक ऑफ जोएस, जेंट अवेस्टा, ट्रू। विराट कोहली पिक्चर है, साइना मिर्जा टेनिस प्लेयर है, और ये मुझे समझ में नहीं आया कौन, तो इसको आप सर्च कर ले प्लीज़। ओके, यहाँ पे है अर्थ एक्सट्रीम्स, तो ये हमारा है, ये की बुक है, कॉलिंस बुक का है, 5 नंबर चैप्टर अर्थ एक्सट्रीम। तो लार्जेस्ट लेक, सबसे बड़ी लेक है कैस्पियन सी। डीपेस्ट पॉइंट, सबसे गहरा पॉइंट मैरियन ट्रेंच। हॉटेस्ट नेचुरल प्लेस डेथ वैली। लार्जेस्ट रिवर इन वॉल्यूम अमेजन। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया। कोल्डेस्ट प्लेस, ठंडा जगह कौन सा है? 6 नंबर ग्रीनलैंड, ठीक है। 7 वेटेस्ट प्लेस मोसिनराम। लॉन्गेस्ट रिवर नील। हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल फॉल्स, एंड रिमोटेस्ट प्लेस अंटार्कटिका, ठीक है। कुछ पिक्चर्स नहीं है। नेक्स्ट ये कॉलिंस बुक का ही आपका 6 नंबर एनिमल एडेप्टर। तो एनिमल जो है अपने जो अभी वातावरण में रह रहे हैं उसको एडेप्ट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए पिक्चर और उनको देखिए। एन एक्टोपस इज ए सी क्रिएचर विथ ए सॉफ्ट राउंड बॉडी। ऑक्टोपस क्या होता है? सी क्रिएचर होता है, ठीक है। ऑक्टोपस की पिक्चर अपने यहाँ ये रहा है, ठीक है। तो उसके 8 लंबे लंबे आर्म्स हैं। नॉट हैव एनी बोन्स, कोई बोन्स नहीं है, इतना छोटे से होल में से भी वो निकल सकता है,
पेंगुइन इज अ बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई बट यूजेज इट्स विंग। पेंगुइन एक बर्ड है, फ्लाई नहीं करता है, इसके विंग्स को यूज़ करता है स्विमिंग के। इट लुक्स लाइक इट वेयरिंग अ टॉक्सिको, ये कोई सफ़ेद कोट पहना हुआ हो, इससे लगता है सफ़ेद काला कोट। 3 जेलीफिश इज ए सी क्रिएचर, ये भी समुद्री जीव है। लाइक जेली की तरह इसकी पतली पतली थिन थिन बॉडी होती है। ये आपको यहाँ पिक्चर दिखाई देगी, है ना, ये जेलीफिश की पिक्चर है, ठीक है। कॉल्ड टैंकलेस, गिव अ शार्प स्टिंग, ठीक है, इसी तरह का पूरा जाल की तरह इसके बन जाते हैं। द सील इज ह्यूज बट ए थिक लेयर ऑफ फैट, तो सील बहुत ही ह्यूज होता है, सील का पिक्चर है यहाँ पे, ये देखेंगे आप, ये सील का पिक्चर है। इसके बॉडी के जो स्किन है उसके नीचे फैट होता है, तो जिससे ये अबाव और अंडर वाटर दोनों जगह ठीक से सरवाइव कर सकता है ना, अबाव वाटर एंड फ्लोट, तो फ्लोट भी करता है ये। रेंडियर इज ए लार्ज डियर, तो यहाँ पे रेंडियर ही बड़ा सा हिरण होता है। एंटलर्स होते हैं दैट लिव्स इन कोल्ड प्लेसेस, और इसके सींग होते हैं, ये ठंडी जगह पर रहता है। हुस आर वाइड, तो इसके जो पंजे होते हैं बड़े बड़े होते हैं। फ्रॉम सिंकिंग इन द स्नो, तो यह बर्फ में धंसते नहीं हैं, इस तरह से बने हुए थे। ए डॉल्फिन, डॉल्फिन है, लुक्स लाइक ए लार्ज फिश, बड़ी सी मछली की तरह दिखती है। पॉइंटेड नोस होता है, ब्रिटेज इन होल ऑन टॉप ऑफ इट्स हेड, तो इसके हेड पे एक होल होता है जिसकी थ्रू यह सांस लेती है। पेंगुइन कैन लिव ऑन बोथ, तो पेंगुइन जो है वह पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पे भी रह सकता है। इट हैज़ फ्लिपर दैट हैव टू स्विम, और उसके फ्लिपर्स होते हैं जिसकी मदद से स्विम करता है। स्टारफिश इज ए फ्लैट सी क्रिएचर विच हैज़ 5 आर्म्स एंड लुक्स लाइक ए स्टार, तो यह भी सी क्रिएचर है, इसके 5 आर्म्स है और यह एक स्टार की तरह दिखता है। नेक्स्ट है न्यू ईयर इज नोन बाय डिफरेंट न्यू ईयर इन इंडिया, तो इंडिया में अलग अलग लोग अलग अलग समय पे न्यू ईयर मनाते हैं। लोकेट द नेम्स ऑफ द वर्ड सर्च, तो वर्ड सर्च में हमको नाम ढूंढ के यहाँ पे लिखना है, ठीक है। जैसे पंजाब, पंजाब में बैसाखी मनाते हैं, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, यहाँ पे आप ढूंढ के इसको करेंगे। वेस्ट बंगाल नाबा बरसा, कश्मीर नवरोज, कर्नाटका उगड़ी एंड केरला विशु, बाद में मैंने फिर हटा वर्ड सोब्रिक्वेट्स, जापानीज क्लूज एंड राइट द सोब्रिकेट्स ऑफ द कंट्री, तो उनको किस नामों से और जाना जाता है। जापान इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ राइसिंग सन, यानी उगते हुए सूरज के देश के नाम से जाना जाता है। स्विट्जरलैंड नोन एज द प्लेग्राउंड के नाम से ऑफ यूरोप, है ना, ऐसा बोलते हैं उसको। क्यूबा को बोलते हैं शुगर बाउल, नीदरलैंड को एक ट्यूलिप बोलते हैं, लैंड ऑफ ट्यूलिप। भूटान इज नोन एज द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। थाईलैंड अल्सो नोन एज द लैंड ऑफ द वाइट एलिफेंट के जो जगह उसके नाम से जाना जाता है। कनाडा इज नोन एज द लैंड ऑफ मेपल लीफ के नाम से। साउथ अफ्रीका रेनबो नेशन। इजिप्ट गिफ्ट ऑफ द नील। न्यूजीलैंड इज नोन एज द लैंड ऑफ क्लाउड्स के। इटालियन कॉल देयर कंट्री लो स्टीवा विच मीन्स द बूट बिकॉज ऑफ इट्स सेप, इसके सेप के कारण इसको ऐसा कहते हैं इटली को इटालियंस। नेचुरल डिजास्टर है ए माउंटेन विथ ए लार्ज ए माउंटेन विथ ए लार्ज ओपनिंग ए टॉप और थ्रू विच गैसेस एंड लावा, तो जिससे गैसेस लावा निकलती है वॉल्केनो होता है ना, यहाँ पे ये। दूसरा है सडन वायलेंट शेकिंग ऑफ अर्थ, तो अर्थक्वेक होता है, भूकंप आता है। ए वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म दैट ऑकर्स इन द ओशन इन विच, तो ओशन में जो आता है कब, तो साइक्लोन होता है वो, है ना, बवंडर टाइप। 6 ए वायलेंट स्टॉर्म विथ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड विच मूव इन सर्कल, तो टॉर्नेडो जो घूमते हैं हवा के रेतीले जैसे तूफान ट्विस्ट करते हैं, है ना। 8 ए वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म विथ वेरी हाई स्ट्रॉन्ग विंड ओकरिंग इन द नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशन, तो टाइफून होते हैं, ये भी बवंडर के होते हैं। फ्लैश और सेवरल फ्लैशेस,
ए वेरी ब्राइट लाइट इन द स्काई, तो उसको क्या कहते हैं, इधर देखो, लाइटनिंग यानी बिजली चमकती है। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम व्हेन देयर इज लिटिल और नो रेन, तो जहाँ पे कम बारिश होती है या फिर नहीं होती। 5 नंबर कहाँ पर है, डी, ड्रॉट यानी सूखा पड़ जाता है। एन एक्सट्रीमली लार्ज वेव इन द सी, तो समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें होती है, जैसे कि अर्थक्वेक हो जाता है 15, तो इसको आप देखोगे 6 नंबर किधर है आपका, ये सुनामी। ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कवरिंग एन एरिया दैट इज यूजुअली ड्राई कॉज्ड बाय ओवरफ्लो ऑफ वाटर रिवर, तो 7 नंबर पे क्या है हमारे, ये फ्लड यानी बाढ़ आ जाती है। इन 2010 द अर्थक्वेक इन हैती वॉज द डेडलीस्ट अर्थक्वेक, सबसे भयंकर अर्थक्वेक आया था 500 साल के लिए, 500 ईयर्स में ये ऐसा आया था। तो 3,16,000 पीपल इसमें मर गए थे। ये आपका एप्टीट्यूड बुक है ये। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द प्रॉब्लम फिगर इज इम्बेल्ड इन एनी वन, तो इनमें से किसी में आपको ये वाली प्रॉब्लम फिगर मिलेगी, फिर आपको उसमें कि ये किस में आपको दिखाई दे रही है, ये वाली फिगर है ना, ये यहाँ पे ये आपको कहाँ मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है, इस तरह से सारे में आपको ये मिल जाएगी। नेक्स्ट विषय में कि ये प्रॉब्लम फिगर आपको कौन से इस शेप में दिखाई दे रही है ना। ओके, फिर इसका हिस्सा है तो किस हिस्से से ये कंप्लीट होगा, ये इसमें लग जाएगा तो ये शेप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से है ये सारे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एनालिटिकल रीजनिंग, and read the information given in the box and answer the question that follow. मैथ्स बुक kept to the left of साइंस बुक, तो मैथ्स बुक रखी हुई है लेफ्ट में साइंस बुक के, एंड टू द राइट ऑफ जियोग्राफी बुक, और जियोग्राफी बुक के राइट में। इंग्लिश बुक इज केप्ट इन मिडिल साइंस एंड हिस्ट्री बुक, तो इंग्लिश कहाँ पे रखी है, बीच में साइंस और हिस्ट्री बुक के। एंड जियोग्राफी बुक इज केप्ट टू द राइट ऑफ हिंदी बुक, और जियोग्राफी कहाँ रखी है, हिंदी बुक के राइट में। विच बुक इज केप्ट टू द एक्सट्रीम लेफ्ट, तो एकदम लेफ्ट में हिंदी की बुक। विच बुक इज केप्ट टू द एक्सट्रीम राइट, हिस्ट्री। विच बुक आर केप्ट एक्सैक्टली इन मिडल, मैथ्स एंड साइंस जो है वो एकदम बीच में है ना। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट यहाँ पे आप बताएं, हिस्ट्री, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, जियोग्राफी, साइंस। रीड द इंफॉर्मेशन गिवन इन द बॉक्स, तो यहाँ पे सानिया इज यंगर देन आदिति बट एल्डर देन आलिया, तो सानिया जो है आदिति से छोटी है परंतु आलिया से बड़ी है। आलिया इज एल्डर देन रितिका बट यंगर देन जीनत, तो आलिया भी जो है वो रितिका से बड़ी है परंतु जीनत से छोटी है। तो हु इज एल्डर देन आदिति, हु इज द यंगेस्ट अमंग, तो रितिका सबसे छोटी हो गई इनमें, है ना। हु इज़ द एल्डेस्ट अमंग, जीनत सबसे बड़ी हो गई, तो उनको इनके एज के अकॉर्डिंग जमाया है, जीनत, आदिति, साइनिया, साइना, आलिया, रितिका। इफ दे ऑल आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एज, हु विल बी एट द 4th पोजिशन, आदिति, है ना, असेंडिंग। Read the information in the box and answer the question that follow. There are more mangoes than oranges, but they are less than apple. तो ऑरेंज जो है वो मैंगो से ज़्यादा है। देर आर मोर मैंगोज, तो आम जो है वो ऑरेंजेस से ज़्यादा है परंतु एप्पल से कम है। तो जो गुआवा है वह एप्पल से ज़्यादा है परंतु पपाया से, पपाया लेस देन ऑरेंजेस, तो पपाया जो है वो ऑरेंजेस से कम है। विच फ्रूट इज़ मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा गुआवाज हैं, मिनिमम क्या है, पपायाज हैं। अरेंज द फ्रूट इन असेंडिंग ऑर्डर, गुआवा एप्पल में जो कितने हैं, पपाया सबसे कम है ना। इफ़ दे आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर क्वांटिटी, तो क्या होगा, सेकंड पोजीशन पे होगा ऑरेंजेस। रीड द इंफॉर्मेशन गिवन इन द बॉक्स एंड आंसर द क्वेश्चन। जतिन इज सिटिंग ऑन टू द लेफ्ट ऑफ विकी एंड टू द राइट ऑफ राजिया, जतिन बैठा हुआ है लेफ्ट में विक्की के और रजिया के राइट में। रजिया सिटिंग बिटवीन पूजा एंड जतिन,
रजिया बैठी है पूजा और जतिन के बीच, विक्की बैठा है जतिन और वानी के बीच। हु इज सिटिंग टू द एक्सट्रीम लेफ्ट, तो ये है पूजा। हु इज सिटिंग टू द एक्सट्रीम राइट, वानी। हु इज सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडिल, जतिन। अरेंज देम इन ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो यहाँ पे वाणी, फिर विक्की, जतिन, रजिया, पूजा। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं डेज हैं, डेज एंड मंथ। पीयूष वेंट टू सी a movie that day before yesterday. If it is a Sunday, on which day he went to movie? अगर वो मूवी देखने गया एक दिन पहले और उस दिन संडे ट्यूसडे है आज, तो वह कौन से दिन गया? तो वो संडे को गया था एक दिन, है ना, पहले, मतलब मंडे के पहले। ठीक है। If the day after tomorrow is Monday, then the day before yesterday was Thursday. If second day of January Wednesday, then last day will be Thursday. If 1st August fall on Wednesday, then 1st September will fall on Saturday. If yesterday was Thursday, then 12 days later it will be Wednesday. Richa is preparing for her exam, which are starting after 12 days. If today is Friday, then her first exam will be on Thursday. है ना, एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रही हैं। 12 डे है, तो आज फ्राइडे है, तो अगला दिन गुरुवार होगा, नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा। इफ 13 जनवरी फॉल्स ऑन सैटरडे, देन 20 फरवरी फॉल्स ऑन, 30 जनवरी सैटरडे को आया तो 28 फरवरी संडे को आया, है ना। इफ 6 मार्च फॉल्स ऑन थर्सडे, विच डे वाज इट ऑन 17 फरवरी, सेम ईयर, लीप ईयर, Thursday. The right time of a train was 11:15 a.m. But it came at 5:05 p.m. How much late? 5:15 लेट है, 5 घंटे और 15 मिनट। श्रेया हैज़ नो लीव फॉर दिल्ली ऑन 23 जून, तो हैज़ टू लीव मतलब उसको वहाँ पे दिल्ली के लिए जाना है 23 जून को, और आज 17 जून है, तो हाउ मेनी मोर डेज विल सी स्टे इन बेंगलुरु, तो 5 दिन तक वो वहाँ पर रुकेगी बेंगलुरु में। ओके देन, थैंक यू।